अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ वो आप सब लोग ठीक होंगे। आज के दिन हम आपको दिखाएंगे 5-9 गज़ लंबी कब्रें जो कि पाकिस्तान में हैं, ठीक है। सबकी आप लोगों को लोकेशन भी बताई जाएगी और उनका जो है तारफ़ वो भी बताया जाएगा। सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं हज़रत सफ़दान अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, या पढ़ भी सकते हैं, ये रेहान शरीफ में वाक़या है। रेहान शरीफ में 4-9 गज़ लंबी कब्रें हैं। ये सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं हज़रत सफ़दान अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। और इसी गाँव रेहान शरीफ में एक और 9 गज़ लंबी कब्र भी है, उनका नाम है हज़रत कशमून अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट वीडियो हम आपको वो दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं हज़रत सफ़दान अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक। इस वीडियो में हम आपको 5-9 गज़ लंबी कब्रें दिखाएंगे। आपका शजरा मुबारक भी हम आपको पढ़ाने लगे हैं। आप सबसे पहले ये कब्र देख लें, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये आप देख सकते हैं, ये 9 गज़ लंबी कब्र है। कि आप लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी लंबी कब्र देखी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये एक बैनर लगा हुआ है, पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर मुकम्मल जो है ना शजरे मुबारक लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं। और ऊपर भी हम आपको पढ़ाएंगे, जो पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ है ये आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है और आगे हज़रत सफ़दान अलैहिस्सलाम का शजरा मुबारक लिखा हुआ है। ये कब्र जो आप देख रहे हैं ये हज़रत कशमून अलैहिस्सलाम की है। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे से मंसूब किए गए हैं। ये भी एक 9 गज़ लंबी कब्र है, और ये भी जो है ना रेहान शरीफ में ही वाक़या है। रेहान शरीफ गाँव में 4-9 गज़ लंबी कब्रें हैं। हम जो हैं 2 आपको दिखा रहे हैं, और 2 की जो वीडियोज़ है इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको 5-9 गज़ लंबी कब्रें दिखानी है। क्या आप लोगों ने कभी हज़रत कशमून अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? ये कब्र जो है ना मनसूब है, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिर्फ 2 ही बेटे थे, ठीक है। आप इंटरनेट के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। एक का नाम था हज़रत मनशा अलैहिस्सलाम और एक का नाम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और ये दोनों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बेटी नहीं थी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत मनशा अलैहिस्सलाम बेटी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बेटे थे। आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, मुकम्मल हिस्ट्री आप जान सकते हैं। और अगली जो वीडियो है वो भी बहुत अच्छी होगी, अगर आप वो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जो 9 गज़ लंबी कब्र हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की है। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। आप अलैहिस्सलाम का शजरा मुबारक ये है हज़रत यूशा बिन नून बिन इब्राहीम बिन यूसुफ बिन यकूब बिन इसहाक, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये एक 9 गज़ लंबी कब्र है, जो कि कड़ियाँवाला के साथ एक गाँव है दमतल, ठीक है। दमतल के टिब्बे के ऊपर ये 9 गज़ लंबा मज़ार बना हुआ है, कब्रिस्तान के अंदर है। साथ ही ना एक बहुत पुराना बोहड़ का दरख्त भी लगा हुआ है। तो आप ये पढ़ भी सकते हैं, सामने लिखा हुआ है हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। क्या आप लोगों ने कभी ये नाम सुना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़रूर सुना होगा, ठीक है। जब वो हज़रत हिज़्र अलैहिस्सलाम की तलाश में गए थे, तो साथ में जो आप अलैहिस्सलाम के जो साथी था ना, वो ये थे हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। और याद रहे ये कब्र जो है ना मनसूब है, हकीकी जो कब्र है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात को ही पता है, किसी को नहीं पता असल कब्र मुबारक कहाँ पर है। वो सामने एक तहती लगी हुई है, पढ़ सकते हैं। मज़ार मुबारक हज़रत बकिया नूश अलैहिस्सलाम, गुलशाह वली सरकार, सोहल कला ज़िला गुजरात, ठीक है। ये हज़रत बकिया नूश अलैहिस्सलाम के नाम से मनसूब कब्र है, और इनका आगे नाम भी लिखा हुआ था गुलशाह वली सरकार, ठीक है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये जो ना गाँव जो है ना, जब हम गुजरात से आते हैं ना जलालपुर जट्टा की तरफ, तो रास्ते में ये गाँव बना हुआ है सोल, तो वहाँ पर ये जो है ना ये कब्र शरीफ वाक़या है। 9 गज़ नहीं ये कब्र, ये छोटी है इससे, ठीक है। ये जितना आम इंसान का कद होता है ना, उसके बराबर ही इस कब्र की जो है ना लंबाई है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो कब्र है ना कब्रिस्तान के अंदर बनी हुई है सोल के। ये पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आई, ठीक है, पता नहीं ये क्या था। तो वो सामने जो है ना मट्टी पड़ी हुई है, और हैरानी वाली बात ये है कि इसकी जो लंबाई है ना वो बहुत कम है। अभी तक मैंने जितनी भी कब्रें दरियाफ्त की हैं, उनका जो कद है ना, यानी जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा थी। किसी की 9 गज़ है, किसी की 22 गज़ है, ठीक है, इस तरह। और अब जो हम कब्र आपको दिखाने जा रहे हैं ये हज़रत शमशाम अलैहिस्सलाम की है। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे से मंसूब किए गए हैं, और ये भी एक 9 गज़ लंबी कब्र है। और अगर बात करिए कब्र कहाँ पर वाक़या है, जब हम जलालपुर जट्टा से जाते हैं गुजरात की तरफ, ठीक है, या गुजरात से आते हैं जलालपुर जट्टा की तरफ, तो जो बोलू वाला पुल है ना, उससे एक सड़क जो है ना नूरा मढ़ाला की तरफ जाती है। तो उसी सड़क के ऊपर ना ये गाँव बना हुआ है पिंडी लहारा, ठीक है, दौलपुर। और वहाँ से भी एक सड़क जो है ना सोल की तरफ जाती है। 2 सोल है, सोल कला और सोल होर्द। एक सोल में जो है ना 9 गज़ लंबी कब्र बनी हुई है, उसकी वीडियो जो है अभी हमने नहीं बनाई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उसकी वीडियो बनाएंगे। ये कब्र जो है ना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे से मंसूब है, और सामने तहती भी पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है हज़रत शमशाम अलैहिस्सलाम इब्ने पसरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम
بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور یہ دیکھ لیں یہ نا چاروں طرف یہاں پر جو نا بانس کے درخت لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بانس ہیں اور سفیدے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے درخت لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اس کو بھی فالو کر لیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک پہنچ جائیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔